के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तेल और गैस की तरसील के निज़ाम की डिजिटाइजेशन से स्मगलिंग की रोकथाम और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रहा, जिसके बाद 100 इंडेक्स में 1860 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने 15,357 फुट की बुलंदी पर वाक़े खंजरा पास को क्लियर कर दिया है। और 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सैफरी की क्रिकेट सीरीज में आज हरारे में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियाद पर डिजिटाइज करने की हिदायत की है। वो इस्लामाबाद में पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर से मुताल्लिक इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेल और गैस की तरसील के निज़ाम की डिजिटाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में तरसील और गैस के नए ज़खायर की तलाश अव्वलीन कौमी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत की जा सके। इजलास में बताया गया कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने नाशपा ब्लॉक जिला कोहाट में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जिनसे यौमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करने की अहमियत पर जोर दिया है जो आला और जामे इक्तसादी तरक्की के मुहर्रिकात के तौर पर काम करते हैं। वो इस्लामाबाद में इक्तसादी और इंतजामी इस्लाहात के बारे में कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में तवानाई, समाजी शोबे और नज़्म व नस्क समेत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की मजमूई इक्तसादी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर खोज किया गया। इजलास में मनसूबाबंदी कमीशन और दीगर वजारतों के किरदार पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रहा, जिसके बाद 100 इंडेक्स में 1860 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ 1,76,355 पॉइंट्स पर बंद होने वाला 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 1,78,240 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में इजाफे का रुझान हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर ताजिर बरादरी के बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर करता है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की इनकलाबी इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी, एतमाद और माशी इस्तेहकाम की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद सालों में SIFC ने सरमायाकारों के एतमाद को मुस्तहकम किया और आज इस मेहनत के नताइज वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि SIFC ने अफसर शाही की रुकावटें ख़त्म करके सरमायाकारों के लिए एक मरबूत और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। खुर्रम शहजाद ने इस अमर पर रोशनी डाली कि SIFC की वन विंडो पॉलिसी ने सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी, मसाइल का फौरी हल और कारोबारी माहौल में शफाफियत को मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौके बढ़ाने और माशी इस्तेहकाम के सफ़र में SIFC का किरदार इंतहाई अहम और कलीदी होगा। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,397 फुट बुलंदी पर वाक़े इंतहाई अहम ज़मीनी रास्ता खंजराब टॉप क्लियर कर दिया है। FWO की टीमें बर्फ साफ करने वाली जदीद मशीनरी की मदद से -20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर कराकरम हाईवे को खुला रखे हुए हैं। सख्त तरीन सर्द मौसम में रास्तों को खुला रखना FWO की पेशा वराना सलाहियत, अनथक मेहनत और कौमी अज़्म का अकास है। आलमी मालियाती मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि गुज़श्ता माह पाकिस्तान में महंगाई की शरह तवक्को से कम रही, जो तरक्की के फ़रोग़ के लिए मरकज़ी बैंक के पॉलिसी रेट को 3 साल की कम तरीन सतह तक लाने के फैसले का जवाज़ फराहम करती है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुज़श्ता माह अशियाए खुर्दनी की कीमतों में 3.24% इजाफा हुआ, जो नवंबर में होने वाले 5.53% इजाफे के मुकाबले में कम है। इसी तरह दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले साल के मुकाबले में 5.6% रहा, जो नवंबर में 6.1% था। अगरचे अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के बायस सरहदी
پابندیوں سے تجارت متاثر ہوئی، لیکن خوراک کی فراہمی دیگر ذرائع سے بڑی حد تک پوری کر لی گئی اور افراط زر کے مجموعی دباؤ کو قابو میں رکھا گیا۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ فریقی کرکٹ سیریز میں آج ہرارے میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔